नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांधीनगर विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा नन्नू जी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। शर्मा जी, आपसे पहला सवाल कर लेता हूँ। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर बात कर लेते हैं, फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव में क्या आपकी भूमिका रही? आप एक अध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे हैं आप। सर, मेरा भूमिका तो ये रही कि जब हमारे केजरीवाल जी ने दिल्ली की बागडोर संभाली, फिर नवीन चौधरी दीपू जी ने पूर्व प्रत्याशी गांधीनगर जब इलेक्शन लड़ा, उसके बाद ये विपताएं आनी शुरू हो गई। तो जब जब हमें जिम्मेदारी मिली और जो जिम्मेदारी हमने संभाली, मेरा परिवार गांधीनगर या देश मेरे से जितना बन पड़ा, मेरा बेटा अनुज, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरी महिलाएं, हम कोरोना काल में भी जो हमसे से ज़्यादा बन पड़ा, क्योंकि काम धंधे तो जब से बीजेपी सरकार बैठी है ना तो थे ना है, और भविष्य में जब तक ये रहेंगे ना होंगे भी नहीं। जैसे भी बन पड़ा, हमने एक दूसरे का सहयोग लेके, राशन से लेके दवाई छिड़कना, ट्रैक्टर मंगाया फार्म से, जो जो भी हम कर सके हमने किया, और हमें करना चाहिए था। क्योंकि मुझे जब एक नवीन चौधरी दीपू जी ने जिम्मेदारी दी वार्ड अध्यक्ष की, एक मैं घर परिवार का मुखिया था या बेटा था, जब मुझे इतना बड़ा परिवार केजरीवाल जी ने दिया, नवीन चौधरी ने, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती थी कोरोना काल में हम जाएं। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं हमेशा कहता आया हूँ, या तो जिम्मेदारी ना लें, अगर लें तो उसे पूरी करें। क्योंकि जिस टाइम राजा भी मारे जा रहे थे, रंक फकीर, पूंजीपति, कोई नहीं बच रहा था, शमशान घाट भर गए, 24 घंटे शमशान घाट चले हैं। भविष्य में मेरी याद में, इतिहास में हमने कभी नहीं सुना। मैं, मेरा बेटा और मेरे साथी नवीन चौधरी जी का एक आग्रह हमसे कि सब मारे जा रहे हैं, बीमारी किसी को नहीं छोड़ रही, पंडित जी नरेंद्र शर्मा देख लो कैसे करना है। मैंने कहा भाई साहब, जब हम शादियों में जाते हैं, समाज की, क्षेत्र की, जन्मदिनों में जाते हैं, खुशियों में जाते हैं, जब आज उस पर विपता आई है, तो मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि नहीं मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा या साथियों को हो जाएगा, तो ये समाज से छल होगा, पार्टी से छल होगा, और अपने आप की आत्माओं से भी छल होगा। इसलिए हम हमेशा मैदान में रहे, मरेंगे आज भी और कल भी। जो जीवन अगर जिया है और जीवन लिया है और जीवन आया है, तो ये समाप्त भी होगा। अगर ऐसे मरे तो दिलों पे राज करके जाएंगे। जो आने वाला भविष्य ये कहेगा, अरे अनुज के पिताजी ऐसे मारे गए थे, उनका बेटा है, या उसके दादा ने देख कितनी सेवा करी, वो मारे गए, वो हमारे लिए ठीक। अच्छे से ये बता लेते हैं, जान लेते हैं कि राजनीति में आपका आने का जो मेन है मकसद, आम आदमी पार्टी में जुड़ने का, कैसे जुड़ना हो आपको? साहब, कांग्रेस में मेरे बाबा पड़बाबा, जब से कांग्रेस और देश आज़ाद हुआ, हम सेवा में थे। परिवर्तन आता है। कांग्रेस थी, एक राजा था, उनकी प्रजा हम थे, सेवादार थे, सेवक थे। लेकिन जब एक राजा होता है, उसके साथ बहुत अच्छे लोग जुड़ जाते हैं, बहुत अच्छे काम होते हैं, सब काम होते चले जाते हैं। एक राजा का दूसरा राजा आता है, उसका नेचर बदल जाता है। जब जमीन से आसमान तक पे गद्दी पे बैठा हो, सोने के सिंहासन पे बैठा हो, नीतिकार ऊपर बैठा होता है, नीचे सब योजनाएं चलती हैं। प्रधानमंत्री अगर हमारा अच्छा होता तो नीचे जमीन सड़क तक उसकी योजनाएं और उसके काम और शासन प्रशासन अच्छा होता है। कांग्रेस में एक हालात ऐसे बन गए कि आपस में ही लड़ने के सिवा दूसरा काम नहीं था, कि मैं इसे घेर दूंगा, मैं उसे मार दूं, इसे मैं ऐसे कर दूं। एक जनता इतनी परेशान हो गई कि राजा राजा से लड़ पड़े। जो घर के राजा थे, घर के राजा ही राजाओं से लड़ पड़े। जी सर। तो साहब, जब घर के मुखिया, घर का राजा, घर की रसोई की माताएं अगर लड़ेंगी, बिल्कुल सर, तो अन्न भी जाएगा, धन भी जाएगा, समाज से सब कुछ उल्टा हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस को हमने छोड़ा, क्योंकि काम करने को कोई तैयार नहीं था। कलफ के कपड़े, बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी और बड़े राजाई ठाट की आदतें पड़ गई थी। जमीन पे कोई ऑप्शन नहीं थी। कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, हिंदू से मुसलमान, सिख ईसाई, इसके अलावा कोई धंधा नहीं था। जब आम पार्टी केजरीवाल जी मैदान में आए, उन्होंने ये बता दिया सादगी और राजा कैसा होना चाहिए और राजा के काम क्या बनते हैं, पानी, बिजली, स्कूल, कॉलेज, सब उन्होंने करके दिखाया। योग्यता अनुसार केजरीवाल जी को हम लोगों ने चुना, जनता ने चुना। आज एलजी साहब फैसले लेते हैं। बिल्कुल। अरे ये जनता क्या बीजेपी वालों की नहीं है, नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये राष्ट्रपति की नहीं है, देश के नागरिक नहीं है। राशन से लेके पानी, दवाई, कोई भी चीज़ अगर दी जा रही है तो हम जनता तक जा रही है, सबके लोगों तक जा रही है। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, तो क्या कांग्रेस और बीजेपी या हिंदू मुस्लिम करके हवाएं बटती हैं? कभी नहीं बटती। सिर्फ मैं तो इतना आपको भाई बताना चाहता हूँ पत्रकार साहब, हमें दुख है कि जनता हित में कोई भी काम करे, कांग्रेस बीजेपी कोई भी करे, जब एक जनता के काम के लिए कोई योजना जा रही है तो उसे सबको पास करनी चाहिए। अच्छा काम करने की शैली जिसमें होगी, जनता उसे चुनेगी। सर, मगर जगह जगह आपने दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं,
क्या आपको लग रहा है वो किसी काम के किसी यूजलेस हो रहे हैं? आपको लग रहा है कि जगह जगह आप देखते हो मोहल्ला क्लिनिक में कई जगह कूड़े घर भी ऐसे ऐसे जगह बनाए गए हैं जो मतलब कहाँ कहीं ना कहीं असुविधा वो महसूस होते हैं मोहल्ला क्लिनिक? मेरे साथियों, आपने पत्रकार साहब को सुना कि इन्होंने ये कहा कि मोहल्ला क्लिनिक जहाँ जहाँ खुले हैं गंदकूड़े हैं। साहब, एमसीडी की सरकार दिल्ली में राज कर रही है। हम चाह के भी आम आदमी पार्टी के लोग जी सर। डिस्पेंसरियों को खराब नहीं होने देंगे। ये हमारा अधिकार भी है और ये जनता हित में भी है। अब जहाँ जहाँ मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, ये निगम पार्षद जितने भी हैं, ये विधायक जितने कांग्रेस के हैं, जी सर। और ये तुम्हारे अपना आम पार्टी, हम सब मिलके जो जो करना चाह रहे हैं हमें करने नहीं देते। अब मोहल्ला क्लिनिक के पास खत्ता बनवा दिया जाता है, उसे तुड़वा दिया जाता है रात को, उसके पोस्टर फड़वा दिए जाते हैं। जो एक साफ सबसे ज़्यादा सुंदर जहाँ दवाई मिलती है, जहाँ मरीज जाता है, उसे एक वातावरण, एक माहौल चाहिए होता है। वहाँ गंदगी मचवा दी जाती है, जान के करवा दिया जाता है कि लोग ना जाएं। मेरे साथियों, कुछ लोग डिस्पेंसरी तक आते हैं जो अच्छी कॉलोनियों में बने हुए हैं। हम डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, संपन्न है। लेकिन जहाँ जहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, मेरे साथी, मेरे दोस्त पत्रकार जी, आप एक बात देखना कि वहाँ गरीब तबका जो पहले ही गंदगी में रह रहा है, बीमारियाँ उन्हें ही नहीं पता कितने नाम की बीमारियाँ होती हैं, उनके लिए ये चीज़ें बनाएगी कि वहीं से वहीं पर आए। राजगढ़ कॉलोनी में अगर डिस्पेंसरी है, मेरे साथियों, यहाँ के लोग आराम से चले जाएंगे और डॉक्टर के चले जाएंगे। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक के जो दायरे में रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ी और इस तरीके के जो लोग रहते हैं, वो यहाँ आते हुए हिचकते हैं कि हम लोगों में ना आए। इसीलिए वहाँ सब चीज़ें, सुविधाएं दी गई थी, उन्हें तोड़ दिया गया, उन्हें ख़राब कर दिया। उनके पास खत्ते आप देखेंगे साफ़ सफाई करके रखते हैं, किसी का पंखा तोड़ के ले गया कोई। ये हालात बीजेपी ने, निगम पार्षद ने निकम्मापन करके रखा हुआ है। सर, इस बार क्या लगता है बदलाव हो रहा है मिशन 2022 एमसीडी चुनाव को लेकर? जनता क्या चाहती है इस बार? साहब, बदलाव तो खुद निगम पार्षद बीजेपी के चाहते हैं, बीजेपी की सरकार चाहती है कि बदलाव हो। मैं आपके सामने जिस अधिकारी को गांधीनगर से, जिस विभाग को, एमसीडी के, आप कहते हो, मैं अभी फ़ोन लगाता हूं कि साहब मेरी थोड़ी सी सड़क टूटी हुई है, गड्ढे हैं, या ये नाली है, ये एक पुलिया टूटी हुई है, उनका एक ही जवाब होगा, साहब बजट नहीं है, पैसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। साथियों, 15 साल से आप राज कर रहे हैं, उससे पहले दूसरी पार्टी ने राज करा, तो ये गया कहाँ? और जब राजकोष खत्म हो गया तो ये राजा, नवाब, मंत्री, ये बैठे क्यों हैं निगम पार्षद कुर्सियों पे, विधायक? ये पद छोड़ें, काम खत्म करें। काहे की तनख्वाह ले रहे हैं? काहे के राजा बने बैठे जब जनहित की बात नहीं कर सकते आप? इन्होंने इतना बेड़ा गर्क कर दिया। सफाई कर्मचारी, मैंने अभी आपको, मैं आप एक चीज़ बता दूं, 27 वार्ड में 13 पार्क हैं, 13 पार्क हैं, एक स्टेडियम में, 5 स्कूल हैं, एक रोड है जी। कर्मचारी पूछो आप मेरे से कितने हैं? कितने कर्मचारी बताइए आप नरेंद्र जी? साहब, एक दुनिया का सबसे बड़ा जोक होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 5 कर्मचारी जिसमें एक अधिकारी, 4 कर्मचारी, 2 बुढ़े कर्मचारी जिनकी उम्र हो गई 2 साल बाद रिटायर होने, 2 नए कर्मचारी कच्चे वाले। अब इन पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मैं खड़ा होकर सवेरे घूमने जाता हूं और मन में गालियां देता हूं, यार ये कर्मचारी निकम्मे हैं, ये करते नहीं है, ये कूड़ा पड़ा हुआ है, खत्ता पड़ा हुआ है, ये पार्क बेड़ा करा हुआ है, इतने चूहे हो गए, ये पेड़ टूट गया, ये मैं इतनी बुराई करता हूं कर्मचारियों की। मेरे साथियों, कर्मचारी इतने बड़े राज्य में, इतने बड़े तामझाम में अगर 4 कर्मचारी हैं तो साथियों बताओ वो कहाँ कहाँ करेंगे, उन्हें कहाँ कहाँ झोंकोगे, क्या क्या करोगे? जहाँ 70 से 50 कर्मचारी हैं वो हाजिरी में हैं, 40 कर्मचारी हाजिरी में, तो वो हैं कहाँ? क्या इतना बड़ा 13 पार्क, स्टेडियम, स्कूल, क्या ये 4 और 3 और 5 कर्मचारी कर पाएंगे? क्या कैसे मैनेज होगा सब चीज़ के लिए? सर, ये गाड़ी भी फिर कम होगी, टिप्पर भी। दोस्तों, कागजों में तो, श्रीमान जी, कागजों में तो सारे टिप्पर चल रहे हैं। अच्छा, सब कुछ हो रहा है। जो एक फाटक पे, सिलमपुर फाटक गोल बैठक पे जो काम चल रहा है कर्मचारी का, वो अजीत नगर भी देखता है, वही टिप्पर और 4 कर्मचारी वो इधर भी देखते हैं, उधर भी देखते हैं। हाजिरियां पूरी हैं, सब कुछ पूरे हैं। तो मैनेज कैसे होता है पूरा सर बोर्ड आपको? 60,000 की आबादी आपके पूरे बोर्ड सर। इस चीज़ के तो कलाकार और बड़े मदारी, आपने देखा होगा, रीछ नचाने वाले आते थे, बंदर नचाने वाले आते थे, वो इतने बड़े बड़े लोहे के गोले खाते थे, घुप करते थे बाहर अंदर। ये सारे ये बीजेपी के जितने निगम पार्षद हैं, ये सब खेल जानते हैं, ये खेल कर रहे हैं।
अब तो मेयर बन गया, दुर्भाग्य हमारा, कहीं खत्ते टूट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो साहब पब्लिक को पता है, जनता को पता है कि कितने कर्मचारी हैं, ज़रूरत कितने की है। चलान अभी करना होगा तो इतने से कूड़े पे कर जाएंगे। जब इतने बड़ा नरक और इतनी बड़ी गंदगी है तो क्या मेयर का चलान कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप राजा बन गए, निगम पार्षद से मेयर बन गए अपनी सोर्स से, तो हम आपको कुछ कह भी ना पाएं। अगर हम कहते हैं आप हमारे मकान सील करवा देते हैं, लेंटर तोड़वाते हैं, साहब अत्याचार हो रहा है, बहुत गलत है। ऐसे निकम्मे राजा या निगम पार्षद किसी भी पार्टी में हो, किसी देश में हो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं, हम विरोध करते हैं। अरे पंडित जी ये बताइए, अगर आपको मैदान में पार्टी उतारती है वार्ड नंबर 27 से, क्या आपका दायित्व बनता है कि आप आगे चुनाव के लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे साथियों, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ। मैं नरेंद्र शर्मा आम पार्टी में अभी 1 साल पहले आया हूँ, नवीन चौधरी जी के साथ और केजरीवाल जी की नीतियों छोड़ के आऊँ। हम भी सोने का सिंहासन छोड़ के आए, कभी राज करा करते थे कांग्रेस में, लेकिन जब नीतियाँ बदली, तरीके बदले, गलत तरीके हो गए, जनता मारी जा रही थी, परेशान हो रहे थे कार्यकर्ता, हम इसलिए छोड़ के आम पार्टी में आए। और मुझे नवीन चौधरी दीपू जी ने वार्ड अध्यक्ष बना के, आते ही वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, वार्ड अध्यक्ष बनाया, तो मैं अपने आप को खुशनसीब भी मानता हूँ। और जिम्मेदारी मैंने ली, नवीन चौधरी जी ने जिम्मेदारी दी, मैं अभी तक उसे पूरी कर रहा हूँ। रही इलेक्शन लड़ने की, मैं तो अभी तक ये कह सकता हूँ कि मैं वार्ड अध्यक्ष, अगर मेरे से पूछा जाएगा क्षेत्र में कौन लोग एक्टिव हैं, पुराने वाले जो कार्य करते हैं या आज हैं, मैं उनका तो नाम लेके दे सकता हूँ कि 10 हैं तो मैं 4 को इन्हें करता हूँ या 2 को इन्हें करता हूँ। ये मैं छल करूंगा अपनी पार्टी से, अपने लीडरों से कि पहले मुझे तो वार्ड अध्यक्ष बना दिया, मुझे टिकट दो, ये गलत बात है, मैंने इतना काम करा। नहीं दोस्तों, इस आत्माओं से और दिलो जान से केजरीवाल जी नवीन चौधरी के साथ हैं। हम उस पक्ष में जो उन्होंने जिम्मेदारी दी वो भी बहुत बड़ी थी, जितनी बन पड़ी करता हूँ। रही इलेक्शन लड़ने की बात, ये पार्टी के फैसले होते हैं, ये जनता के फैसले होते हैं, सर्वे के फैसले होते हैं। मुझे अगर कोई भी जिम्मेदारी दी जाएगी, आप क्षेत्र से बाहर की जिम्मेदारी देंगे, अंदर की देंगे, वार्ड अध्यक्ष की देंगे, इससे छोटी देंगे, या आप इसे कहेंगे आप वार्ड अध्यक्ष लायक नहीं हो, आप पीछे हट जाओ, मैं साथ जुड़ के अध्यक्ष के साथ काम करूंगा। अगर कहेंगे निगम लड़ना है, तो दोस्तों मेरे साथियों, मैं इतना काम कर चुका हूं। अगर पार्टी नवीन चौधरी जी किसी को चुन के भेजेंगे, उसे सिर्फ इतना काम करना पड़ेगा कि नवीन चौधरी, दीपू जी, केजरीवाल जी और नरेंद्र शर्मा ने जो काम किया है, हम वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। जी धन्यवाद सर। भाई तो ये हमारी सीधी बात नरेंद्र शर्मा और नन्नू जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।